नमस्कार छात्रों, मैं अमित तंवर, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय डोंगरगढ़ बीकानेर से आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रमानुसार कुमार संभवम महाकाव्य का प्रथम सर्ग, इसका अध्ययन हम करेंगे। उससे प्रथम हम जान लें कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा रचित है। महाकवि कालिदास, जिसे हम कवि कुलगुरु कहते हैं, इस व्यक्ति विशेष की पहचान या इस व्यक्ति विशेष को बताना शायद हर एक कवि समाज में, हर एक विद्यार्थी समाज में, हर एक शिक्षक समाज में कालिदास को हर एक व्यक्ति जानता है। कालिदास ने 7 कृतियाँ या 7 ग्रंथ रचे हैं, जिसमें 2 महाकाव्य, रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभव महाकाव्य, 2 खंड काव्य, ऋतुसंहार और मेघदूतम, एवं 3 नाटकों का इसने रचना की है, जिसमें मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और विश्वविख्यात नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम प्रसिद्ध है। हमारे पाठ्यक्रम में कुमार संभवम, जो कि 17 सर्गों का महाकाव्य है, कहा गया है कि मूल जो प्रथम 8 सर्ग हैं वो कालिदास ने लिखे थे, क्योंकि वहाँ तक कुमार यानी कार्तिकेय का जन्म होता है और इस नाटक का जो नामकरण है कुमार संभवम, कुमार कार्तिकेय का जन्म होना और आगे चल कर के ताड़कासुर का वध होना कुमार के हाथ से, ये इस नाटक के अंत में हमें प्राप्त होता है। लेकिन 8वें श्लोक तक, 8वें सर्ग तक कुमार की उत्पत्ति हो जाती है। वहाँ तक कहते हैं महाकवि कालिदास ने लिखा है। अब हम ये समझ लें कि कुमार संभव जो महाकाव्य है, इसमें हमने ये समझा कि 17 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग का जो हम प्रथम श्लोक हैं उसका अध्ययन करें। ये जब किसी भी ग्रंथ को, किसी भी बड़े काव्य को शुरू किया जाता है तो मंगलाचरण की व्यवस्था है। यहाँ मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है: आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु विशेषात्मक या वस्तु परिचयात्मक। यहाँ पर वस्तु विशेषात्मक ये मंगलाचरण का एक भाग है, मंगलाचरण का एक प्रारूप है, जिसमें जिस किसी भी की मंगलाचरण किया जाता है, जिस किसी का भी मंगल आचरण किया जाता है, उसे याद किया जाता है, उसकी स्तुति की जाती है, तो उस वस्तु निर्देशात्मक, जिसे हम कह सकते हैं 3, हमने बताया आपको 3 तरह के मंगलाचरण होते हैं: आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशनात्मक। तो ये वस्तु निर्देशनात्मक मंगलाचरण है, जिसके अंदर वस्तु के रूप में हिमालय का वर्णन किया गया है। तो श्लोक का वाचन करें। अस्त्योत्तरस्यां दिशि देवतात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराज, पूर्वापरौ तोयनिधिव गाय्य, स्थित पृथिव्या इव मानदंड। इसका अन्वय देखें तो कहता है, उत्तरश्याम दिशि हिमालयो नाम नगाधिराज। उत्तरश्याम दिशि, उत्तर दिशा में हिमालय नाम का नगाधिराज, नग कहते हैं पर्वत को, न गच्छति इति, नग जो चल नहीं सकता, जो अचल है, वो क्या है? नग यानी पर्वत है। तो नगाधिराज पर्वतों का राजा हिमालय है। और क्या कहा कि पूर्वापरो तोय निधि व गाय्य, पूर्व यानी पूर्व की ओर, और अपर का मतलब हुआ पश्चिम की ओर। पूर्व और पर में, उत्तर और पूर्व और पश्चिम में तोय निधि व गाय्य। तोय कहते हैं पानी को, निधि का मतलब ये कह सकते हैं निधि का, तोय का मतलब पानी, निधि का मतलब सागर या भंडार। पानी का भंडार क्या हुआ? समुद्र।
तो पूर्व और पश्चिम में तोय नदी, समुद्र का भंडार, पानी का भंडार लिए हुए समुद्रों में वगाइए प्रविष्ट होकर के, दोनों तरफ समुद्रों में प्रविष्ट होकर के पृथिव्या मानदंड एव स्थितोस्ति, मानो पृथ्वी का कोई मानदंड है, कोई मापदंड के समान ये हिमालय स्थित है। जैसे दोनों समुद्रों के, पूर्व और पश्चिम के समुद्रों के बीच में पृथ्वी का कोई मानदंड है, पृथ्वी को की कोई मापनी के रूप में ये हिमालय पर्वत स्थित है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का एक अच्छा उदाहरण है कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार कहता है कि अथ संदेहम उत्प्रेक्षा, जहाँ पर संदेह होता है, वास्तव में नहीं होता, संदेह होता है, तो यहाँ लगता है मानो कि पृथ्वी का मानदंड है, मापदंड है। तो इस प्रथम श्लोक में वस्तु निर्देशनात्मक मंगलाचरण में हिमालय के बारे में बताया गया है। आगे चले। दूसरा श्लोक है यं सर्वशैलाः परिकल्प्य वत्सं मेरौ स्थिते दोग्धरिदोह दक्षे भास्वन्ति रत्नानि महोषधिश्च पृथूपदिष्टां दुदुहुर्धरित्रीम्। सर्वशैलाः, सर्वशैल का मतलब सभी पर्वतों ने, यम यानी इसको किसको, हिमालय को, वत्सम परिकल्प्य, हिमालय पर्वत को वत्स यानी बछड़ा, परिकल्प्य कल्पना करके हिमालय को बछड़ा, और दोह दक्षे, दोहने की क्रिया में जो दक्ष है, दोहने में जो दक्ष है, दोहन क्रिया में जो निपुण है, मेरु सुमेर पर्वत को, दोगदरी दोहने वाला, हिमालय पर्वत को तो बछड़ा और दोहने की क्रिया में दक्ष जो सुमेरु पर्वत है उसको दोहने वाला बनाकर, भास्वंती चमकीली, रत्नानी मणियों को, महौषधिश्च और महान औषधियों को, क्या पृथु उपदिष्टां धरित्रीं ददहु, क्या कहा, महाराज पृथु द्वारा प्रदर्शित इस धरित्रीम, इस पृथ्वी का दोहन किया। पूरा अर्थ देखें कि पर्वतराज हिमालय को बछड़ा और दोहन क्रिया में निपुण सुमेरु पर्वत को दोहने वाला बनाकर महाराज पृथ्वी द्वारा प्रदर्शित पृथ्वी रूपी गाय से हमने क्या क्या प्राप्त किया, चमकने वाली रत्न और मणियों और औषधियों का दोहन किया, अर्थात पृथ्वी से मणियां और औषधियां प्राप्त की। यहाँ पर दोगदरी शब्द आया, दुह धातु त्रिश प्रत्यय से दोगदरी बनता है, धरित्रीम आया, द्रि प्लस इत्र प्लस गीस प्रत्यय स्त्रीलिंग में धरित्री बनता है। इस श्लोक का पूर्ण अर्थ देखें तो सर्वशैला, सारे पर्वतों ने, सभी पर्वतों ने हिमालय को वत्स बछड़ा कल्पित करके सुमेरु पर्वत जो कि दोहने की क्रिया में श्रेष्ठ है, उस सुमेरु पर्वत को दोगदरी दोहने वाला कल्पित करके बासवंती रत्नानी मौसदश्च, और चमकने वाले रत्नों और औषधियों को महाराज पृथु के द्वारा प्रदर्शित इस धरती से प्राप्त किया, दोहन किया। आगे तीसरा श्लोक, तीसरा व्रत यही हिमालय राज की प्रशंसा। अनंतरत्न प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम् एको हि दोषो गुणसन्निपाते निबद्धतेन्दो किरणेषु वांक। क्या कहते हैं इसमें, महाकवि कालिदास कहते हैं कि अनंतर रत्न प्रभवश्य, अनंत का मतलब असंख्य, और रत्न प्रभवश्य यानी रत्नों के उत्पन्न करने वाले, अनेकों रत्नों के उत्पन्न करने वाले, यश्य इस हिमालय के, हिमम न सौभाग्य विलोपि जातम, जो हिम है, बर्फ है, उसके सौभाग्य को,
सौंदर्य को नष्ट करने में जातम सक्षम नहीं है। यानी इस अनेकों रत्नों को उत्पन्न करने वाले से हिमालय पर्वत को, जो जमी हुई बर्फ है, उसके सौंदर्य को नष्ट करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि एको दोषो गुण सन्निपाते, क्योंकि एक दोष गुणों के समूह में, यानी बहुत अधिक गुण है और एक ही दोष है, तो एको दोषो एक ही दोष गुण सन्निपाते, गुणों के समूह में, इंदो किरणेषु अंक इव निमज्जति, जैसे चंद्रमा की किरणों में कलंक छिप जाता है, लीन हो जाता है, उसी तरह अनेक गुणों में एक दोष छिप जाता है। ठीक उसी तरह ये जो हिमालय पर जो हिम बर्फ है, वो इसके सौभाग्य को, इसके सौंदर्य को नष्ट करने में सक्षम नहीं हो सकती। यहाँ पर जातम शब्द आया, जिसमें जन धातु क्त प्रत्यय सक्षम होना शर्त में। पुनः इसका अव्ययानुसार, अन्वयानुसार इसका अर्थ देखें तो बनता है अनंत रत्न प्रभवश्य, असंख्य संख्या में रत्नों को प्रभाव करने वाले, उत्पन्न करने वाले, यश इस हिमालय के, हिमम न सौभाग्य विलोपी जातम, जो बर्फ है जमी हुई, वो इसके सौभाग्य को, सौंदर्य को नष्ट करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि एक दोष अनेकों गुणों समूह में दिखाई नहीं देते। जैसे चंद्रमा की कई किरणों के बीच में उसका दोष, उसका कलंक अदृश्य हो जाता है। ये एक उपमा की गई। आगे यश्चाप्सरो वे भ्रममण्डनानां सम्पादयत्रीं शिखरैर्बिभर्ति बलाः कच्छेदविभक्तरागां कालसन्ध्यामिव धातुमत्ताम्। क्या कहा कि यह जो कि पर्वत अप्सरसो विभ्रम मंडनानाम, अप्सराएं के जो विलास प्रसाधनों का, विभ्रमण सजावट का जो सामान है, विलास का प्रसाधन, संपादित्री संपादन करने वाली, बलाहक कहते हैं मेघ को, बलाहक छेदम विभक्तराणम, और कहा कि मेघ के खंडों में विभक्त रागाम, अपने रंगों का संक्रमण करने वाली, रंगों को मिला देने वाली, सिंदूर आदि रंग मिला देने वाली, धातु मताम अकाल संध्याम एवं शिखरे विवर्ती, सिंदूर आदि धातु संपदा को अकाल संध्या में, असमय में प्राप्त संध्या के समान शिखरों पर धारण करता है। पूरा अर्थ देखें कि जो हिमालय पर्वत की जो महिमा का वर्णन किया जा रहा है कि जो हिमालय पर्वत है, तो सुंदरी अप्सराओं के विलास या सौंदर्य प्रसादों को संपादन करने वाली, बादलों के टुकड़ों में अपने रंगों का संक्रमण करने वाली, सिंदूर आदि धातुओं की संपदा का असमय प्राप्त संध्या की तरह अपने चोटे पर धारण करता है। यानी असंख्य प्रकार के धातुओं को, धातु संपदा को अपने पर ये धारण करता है हिमालय। और वो जो धातुएं हैं वो अप्सराओं के विलास सौंदर्य को बढ़ाने वाली है, और वो उनकी चमक से बादलों के टुकड़ों में रंग बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये इसका अर्थ हुआ। एक श्लोक और देखें छात्रों। आमेखलं संचरतां घनानां छायामदसानुगतां निक्षेप्य उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते श्रृंगाण्यस्तात्तपवन्ति सिद्धा। सिद्धा का मतलब सिद्ध लोग, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, तपस्वी लोग। अब एक और विशेषता बताई जा रही है इस हिमालय की। सिद्धा आमेखलम, आमेखलम कहते हैं पहाड़ के ढलान। संचरताम का मतलब छाए हुए। सिद्ध लोग आमेखल यानी पहाड़ के ढलान में संचरताम छाए हुए, घनानामध बादलों के नीचे, शानुगताम शिलाओं पर पड़ने वाली, छायाम निषेव्य छाया का सेवन करते हैं, और वृष्टि भी उद्वेजिता और वहाँ बरसात से
वृष्टि से व्याकुल होकर यस्य आतपवंती श्रृंगाणि आश्रयन्ते, जिसके आतपंती यानी कि गर्मी लाने के कारण श्रृंगाणि ऊपरी शिखरों पर आश्रयन्ते चले जाते हैं। यानी इस हिमालय के ऊपरी हिस्से पर तो गर्मी हो रही है और बादलों की छाया के कारण ढलान पर क्या हो रही है, छांव के कारण ठंडक हो रही है, लेकिन वहाँ बादल बरस भी रहे। तो सिद्ध लोग हैं वो बादलों के नीचे पहाड़ के ढलान पर सानुगताम छाया निषेव्य, उस शिलाओं पर पड़ने वाली छाया का सेवन करते हैं। और वृष्टि भी उद्विजता और बरसात से तुरंत व्याकुल होकर के यस्य आतपवंती, जहाँ पर गर्मी वाले आतपवंती तपने वाले श्रृंगाणी ऊपर के श्रृंगों पर, ऊपर की चोटियों पर आश्रयन्ते वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पर उस हिमालय की इस विशेषता का वर्णन कि हिमालय ऊपरी स्थान पर गर्म और मध्यम स्थान पर इन बादलों की छांव के कारण ठंडा रहता है।